हेलो एवरीवन, कल हमने किया था स्क्यूनेस। आज हम करेंगे कुर्टोसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं परथूसिस्तव। इसका मीनिंग क्या होता है? कई चीजें ऐसी होती हैं जो पॉइंट हमें हिंदी में उसके नाम से क्लियर हो जाते हैं और कई बार हमें हिंदी में उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, तो इंग्लिश के वर्ड से उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए हम जब भी पढ़ते हैं तो उन दोनों चीज़ों के बारे में, उसका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो परथूसिस्तव इट मीन्स कर्टोसिस किसके बारे में बताएगा? उसके शीर्ष यानी कि जो उसका पीक पॉइंट है उसकी शेप कैसी है। हमें स्क्यूनेस किस चीज के बारे में बता रहा था? उसकी शेप के बारे में तो बता रहा था कि पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव है, कि किस लेफ्ट हैंड साइड हमारा स्क्यूड है या राइट हैंड साइड स्क्यूड है। बट उसकी पीकनेस के बारे में नहीं बता पाता है। उसकी इस कमी को किसने दूर किया? कर्टोसिस ने। क्योंकि कर्टोसिस अब हमें क्या बताएगा कि कौन सा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से किसकी पीक टॉप है, किसकी उससे कम है, यानी कि लैप्टोकुर्टिक है, मेसोकुर्टिक है या फिर हमारा प्लेटोकुर्टिक है। उसके बारे में हमें कौन बताएगा? कर्टोसिस बताएगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। कर्टोसिस इज द डिग्री ऑफ पीकनेस, यानी कि उसकी जो चोटी है उसके बारे में हमें कौन बताता है? कर्टोसिस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली टेकन रिलेटिव टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसे किसके रिलेटिव में देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से उसकी जो पीक है वो ऊपर है या नीचे है। तो किससे कंपैरिजन करके देखते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। किसका? कर्टोसिस उसकी पीकनेस को बताएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि कर्टोसिस हमें हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमारी जो पीक है, ऊंचाई है, हमारे ग्राफ जो हमने बनाया है ग्राफ पेपर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन, वो उससे ऊंचा होगा या नीचा होगा, कैसा होगा, फ्लैट होगा या फिर लैप्टोकुर्टिक होगा, उसके बारे में ये हमें बताएगा। तो इन्हीं के नाम के बेस पर इसे 3 टाइप्स में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट लैप्टोकुर्टिक, सेकंड मेसोकुर्टिक और प्लेटिकुर्टिक। ये 3 टाइप्स हैं इसके। अब हम जानेंगे कि लैप्टोकुर्टिक क्या होता है, मेसोकुर्टिक क्या होता है और प्लेटिकुर्टिक क्या होता है। यहाँ पर पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मेसोकुर्टिक ड्रॉ कर लेते हैं। मेसोकुर्टिक में क्या होता है? हमारा जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है? नॉर्मल शेप, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी शेप ऐसी ही होती है और राइट हैंड साइड भी सेम होती है। दोनों साइड क्या होती है? शेप सेम होती है। इसे बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पर मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। और जब मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल हो तो क्या होती है? स्क्यूनेस 0 होती है। तो एक बात ध्यान रखना, मीन, मीडियन, मोड लैप्टोकुर्टिक में भी सेम मिलेंगे, मेसोकुर्टिक में भी सेम मिलेंगे और प्लेटोकुर्टिक में भी सेम मिलेंगे। इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट फिर भी क्यों? क्योंकि स्क्यूनेस सिर्फ शेप को देखता है उसकी। ठीक है, वो इनके बिहाफ पे, मीन, मीडियन और मोड के बिहाफ पे स्क्यूनेस मेजर करता है। और इसी कमी को कि भाई सेम होते हुए भी शेप अलग हो सकती है, और उसे कौन बताएगा? कर्टोसिस बताएगा कि इसे हम किसका नाम देते हैं? मेसोकुर्टिक।
इसके बेस पर हम ये देखेंगे कि इससे शेप हमारी ऊपर है, उसकी चोटी ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर है तो यहां से डाटा एकदम ऊपर जाएगा और यहां से ऐसे आ जाएगा, यानी कि ज्यादा जो इसमें भी मोड सेम है, मोड इसमें भी, क्यों, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज्यादा है। मीडियम भी सेम मिलेगा, क्यों, दो पार्ट्स इधर है, दो पार्ट्स इधर है, लेकिन फिर भी क्या है, शेप चेंज है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी शेप में बहुत ही डिफरेंस है। इसको हम क्या कहते हैं, जिसका हाईएस्ट पीक होता है लेप्टोकुर्टिक। एक हमारा होता है जो कि यहां से बिल्कुल ऐसे, इसको बोलते हैं हम प्लेटिकुर्टिक। इसे किस तरह से याद रख सकते हैं, लैप्टो यानी कि सबसे ऊंची यानी कि लॉन्ग, ठीक है, इसकी कैसी होती है, चोटी लंबी। मेसोकुर्टिक यानी कि मीडियम, जो कि बीच में होगा, और प्लेटिकुर्टिक यानी कि फ्लैट, ठीक है, यानी कि प्लेन। तो इस तरह से इन तीनों नामों को आप याद कर सकते हो। जो सर जॉर्ज गोसेट, उन्होंने लेप्टोकुर्टिक को किससे कहा था, कंगारू, कि इसकी शेप अगर दो कंगारू को आपस में मिला दो तो उसकी शेप कैसे बनती है, लेप्टोकुर्टिक जैसी बनती है। और एक जानवर होता है प्लेटिपस, उसके साथ उन्होंने किसका कंपैरिजन किया था, प्लेटिकुर्टिक का, कि भाई प्लेटिपस जानवर है वो भी कैसा होता है, प्लेटिकुर्टिक जैसे ही उसकी शेप होती है। और ये नाम किसने दिया था, सर विलियम गोसेट। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि सर किसने लेप्टोकुर्टिक को कंगारू या फिर प्लेटिकुर्टिक को प्लेटिपस जानवर से उसकी तुलना की थी, किस कंपैरिजन किया था, तो सर विलियम गोसेट ने ये कंपैरिजन किया था। तो इसके 3 टाइप्स हो गए हमारे, कौन कौन से, प्लेटिकुर्टिक, मेसोकुर्टिक और लेप्टोकुर्टिक। ये तो हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि ग्राफ पर देखकर इस तरह से बता सकते हैं कि भाई हमारा जो कर्टोसिस, जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस शेप का है। लेकिन अगर इसे हमें मेजर करना हो तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, जो हमारा कर्टोसिस है उसके लिए बीटा 2 को लिखा जाता है, बीटा 2 से हम कर्टोसिस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और स्क्यूनेस को बीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बीटा 2 को निकालने के लिए हमें 2 मूवमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी, मूवमेंट 4 एंड मूवमेंट 2, और मूवमेंट 2 का स्क्वायर। तो हमारा क्या निकल के आएगा, कर्टोसिस निकल के आएगा इस फॉर्मूले के यूज से। लेकिन अगर हमारी वैल्यू बीटा, अब इसके बेस पर हम कैसे बताएंगे कि लेप्टोकुर्टिक है, मेसोकुर्टिक है या प्लेटिकुर्टिक है। तो इसके लिए हमें जो, अगर हमारी बीटा 2 की वैल्यू 3 से ज्यादा आती है तो हमारा कैसा है, लेप्टोकुर्टिक। अगर हमारी बीटा 2 की वैल्यू 3 आती है तो मेसोकुर्टिक, और अगर हमारी वैल्यू 3 से कम आती है तो हमारा प्लेटोकुर्टिक। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले के बेस पर मूवमेंट 4 और मूवमेंट 2 निकालकर क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेप्टोकुर्टिक है, मेसोकुर्टिक है या प्लेटोकुर्टिक है, ग्राफिकली भी और फॉर्मूले के बेस पर भी। अब कई बार बीटा 2 की जगह पर गामा वर्ड को भी यूज कर लिया जाता है। गामा, अब गामा की हेल्प से हम किस तरह से कर्टोसिस को मेजर कर सकते हैं, तो गामा 2 यहां पर सिर्फ क्या किया जाता है, बीटा 2 इसी को हम क्या करते हैं, गामा के लिए भी यूज करते हैं। इसमें से अगर 3 माइनस कर दिया जाए
तो वो हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी, बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारी वैल्यू क्या आती है, अगर इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 0 से ज्यादा आती है, यहां पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, 0। 0 से ज्यादा आती है तो लैप्टोकोर्टिक, 0 आती है तो मेसोकोर्टिक और 0 से कम आती है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटोकोर्टिक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गामा और बीटा की हेल्प से भी कर्टोसिस को मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसकी क्या बनावट होगी, वो किस में आएगा, मेसोकोर्टिक है, लैप्टोकोर्टिक है या फिर हमारा प्लेटिकोर्टिक है। तो ये था हमारा छोटा सा और बहुत ही इजी टॉपिक कर्टोसिस, और आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कर्टोसिस हमारी क्या बताता है, जो हमारी पीकनेस है, किसकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की पीकनेस को बताता है। स्क्यूनेस है, पीकनेस को नहीं बता पाता। जहां पर मीन मीडियन मोड इक्वल हो जाते हैं वहां पर क्या हो जाती है, स्क्यूनेस 0 हो जाती है। तो वो क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट फिर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है कि नॉर्मल ही हो, ठीक है। तब हम किसको यूज करते हैं, कर्टोसिस को यूज करते हैं। फिर कर्टोसिस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लैप्टोकोर्टिक, मेसोकोर्टिक और प्लेटिकोर्टिक। इसे हम ग्राफ के साथ साथ किस फॉर्मूले से, बीटा के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बीटा कैसे निकलता है, मोमेंट 2 और मोमेंट 4 की हेल्प से। मोमेंट 2 का क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं और मोमेंट 4 के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर वैल्यू हमारी 3 से ज्यादा आती है तो लैप्टोकोर्टिक, 3 के इक्वल आती है तो मेसोकोर्टिक और 3 से कम आती है तो हमारी प्लेटिकोर्टिक। और इसी तरह कई बार हम बीटा की जगह पर गामा को भी यूज कर लेते हैं। वहां पर सिर्फ क्या डिफरेंस होता है कि जो हमने बीटा में जो फॉर्मूला यूज किया था उसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, सिर्फ उसमें से -3 कर देते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पर फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, μ4 मोमेंट 2 का स्क्वायर -3। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसे इस तरह और इस तरह दोनों टाइप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये किस चीज का है, बीटा 2 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो मेसोकोर्टिक, 0 से कम आती है तो प्लेटिकोर्टिक और 0 से ज्यादा आती है तो लैप्टोकोर्टिक। और क्यों इसको 0 के साथ और 3 के साथ, इसको 3 के साथ कंपैरिजन किया जाता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें से अगर 3 माइनस करते हैं तो 0 आता है। तो इसीलिए इस गामा को हम 0 के साथ और बीटा को हम 3 के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। और जो हमारा लैप्टोकोर्टिक है उसको सर विलियम गोसेट ने कंगारू के साथ, और प्लेटोकोर्टिक को प्लेटपस एक जानवर का नाम होता है उसके साथ कंपैरिजन करके बताया था कि इसकी शेप इस जानवर के जैसी होती है। तो ये है हमारा कर्टोसिस, और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आप निकाल कर देख लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।